तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही बढ़िया सा व्लॉग होने वाला है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को बहुत मज़ा भी आने वाला है क्योंकि आज है बप्पा के विसर्जन वाला दिन। तो सुबह की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अच्छी अच्छी आदतों से जो होती है, सुबह उठ के हर एक लेडीज़ को जाना होता है किचन में। देखिए, लेकिन किचन में ना हम लोग चाहे तो बहुत सारा वेरिएशन भी ला सकते हैं। तो आज बच्चों को खूब सारे वेजिस खिलाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया ककड़ी, उसको ग्रेट कर दिया। उसके बाद कैप्सिकम, फिर जाके केबिज। ऐसे ऐसे सब्जियां ना बच्चे अच्छे से खाते नहीं हैं ढंग से। तो फिर हम भी मम्मियां हैं, उनकी मम्मियां हैं, तो उनको कैसे खाना खिलाना है ये तो हम बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो बस सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। उसके बाद उसमें डाल देंगे बेसिक से नॉर्मल मसाले जो भी आपके पास हो। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और अजवाइन भी डालना है इसमें। बिना अजवाइन के तो मतलब डाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पड़ने वाली, इसके अंदर बेसन पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे मैं सुबह उठ के, और बहुत ही यम्मी और टेस्टी सा लंच बॉक्स बनने वाला है। सारी सब्जियाँ डाल के उसमें डाल दिया बेसन, अच्छे से घोल बना लिया है। ब्रेड को लेंगे और ब्रेड को पूरा लपेट लेंगे सब्जियों से। उसके बाद सीधा जाएगी ये ब्रेड तवे के ऊपर, और तवे के ऊपर जाके इसको अच्छे से हम लोग सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो बहुत ही कम ऑयल में बनने वाला ये नाश्ता है, जिसे खाकर बच्चे भी खुश और मम्मियाँ भी खुश। तो बस कुछ इस तरह के रोज़ रोज़ मेरे इंटरेस्टिंग से बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक मम्मी हैं और परेशान रहती है बच्चों के लिए और घर को संभालने के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं खूब सारे घर को संभालने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ के साथ बहुत ही सारे लंच बॉक्स आइडियाज़, लंच के आइडियाज़, क्योंकि दिन भर जो भी काम करते हैं वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने बना लिया है यहाँ पे ब्रेड पुडला, और नाश्ता मेरे बच्चों का रेडी हो गया है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है अच्छे से, और मेरे वीडियो में आपको पसंद आता है मेरा दिखाने का तरीका, समझाने का तरीका, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर दें कि आप लोगों को आज के व्लॉग में क्या पसंद आया। जिसके भी कमेंट आएंगे सभी का नाम नेक्स्ट व्लॉग में लिया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना अच्छे वाले। चलिए, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, दोनों को लंच बॉक्स दे दिया है और दोनों स्कूल गए। अब उनके रूम में आ गई हूँ मैं क्लीनिंग के लिए। तो रूम ना पूरा बिखेर के चले जाते हैं। सुबह सुबह सिर्फ बैग बुक्स लेने के लिए आते हैं, लेकिन रूम तो इस तरह से फैलाएंगे कि मानो ना यहीं पर रहते हो। कोई नहीं होता है यहाँ पे ना। हुआ ये था, थोड़ा सा तो मैंने भी फैलाया हुआ है ये रूम, क्योंकि हुआ ये था ना कि मैंने यहाँ पे बारिश के टाइम पे कुछ कपड़े सुखाने की व्यवस्था की हुई थी कि पंखे के नीचे ना कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो वो सब मुझे हटाना था। सुबह उठ के ना हम लोग देखिए, एक तो उठने के बाद तो तुरंत ही हमें थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना है। गर्म पानी पीते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा ना ठंडी हवा में मतलब कि अच्छा सा ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद फिर काम करते हैं ना, तो काम करने का मज़ा डबल हो जाता है। प्लस ऊपर से बच्चों के जाने के बाद ना बहुत सारी लेडीज़ को आदत होती है कि बैठ जाने की, बैठे रहो, काम होगा, अभी करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, ये पहले वीडियो देख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इन सब में ना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। या तो फिर किसी को फ़ोन लगा लिया, या फिर अपनी किसी सहेली के साथ जाके अड़प आस पड़ोस में जाके गप्पे लड़ाने स्टार्ट कर दिए। तो देखिए, काम हमारा है, घर हमारा है, जब तक हम इन्हें उठाएंगे नहीं, ये अपने आप तो होने वाला है नहीं। हमें पता है कि हमें करना ही है, तो फिर जल्दी से भी करना है और देरी से भी करना है। तो फिर क्यों ना हम जल्दी जल्दी निपटा लें, और कामों को जल्दी निपटाने के बाद थोड़ा बहुत खुद को भी टाइम दीजिए, खुद के लिए थोड़ी सा एक्सरसाइज कर दीजिए, खुद को मोटिवेट करने वाले थोड़े से व्लॉग देख लीजिए। खुद को मतलब कि आपको जो पसंद आता है वो करिए, म्यूज़िक बजा लीजिए, डांस कर लीजिए, अपने फेवरेट शो भी देख सकते हो आप फ्री टाइम में। लेकिन मैं सच बताऊंगी, फेवरेट शो को साइड में करके फिर कुछ स्किल सीख लेनी चाहिए। हम होम मेकर्स को देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं है। भगवान ना करे किसी के साथ कभी जीवन में बुरा समय आए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए, यहाँ पे ना जाले बड़े बड़े से हो गए हैं, वैसे दिख नहीं रहे थे तो मैंने लाइट बंद कर दी। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था आपको, ये पूरे जाले थे। तो यहाँ पे ना आज इसको साफ़ कर
लूँगी। मेरा यही एक फंडा है कि जहाँ पे भी गंदा दिखता है उसी टाइम वहीं पे सफाई कर लेना, तो फिर ना हमें सोचना नहीं पड़ेगा। हम लोग करते क्या है पता है, हाँ किसी दिन महीने वाली सफाई करूँगी तो कर लूँगी इसको, साथ के साथ महीने भर की सफाई में ये आ जाएगा, महीने की सफाई में वो आ जाएगा, हफ्ते की सफाई में मैं ये क्लीन कर लूँगी। ये सब चोचले मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए ना तो कभी हमारे पास महीने की सफाई का टाइम रहता है और ना ही वीकली सफाई का, क्योंकि होता है कि हम किसी एक दिन महीने में या फिर हफ्ते में उठाते हैं और उसी दिन बहुत सारे काम एक साथ उठाते हैं, तो हम लोग थक जाते हैं, इतना थकते हैं कि बाकी के काम में ना हम लोग फिर जल्दी जल्दी के निपटाने के चक्कर में ना तो वो सफाई का काम ठीक से होता है ना ही ये काम होता है। तो उससे भला तो यही है कि भाई सुबह की अपनी आदतों को सुधार लो और अच्छे से ज़िंदगी बिताओ। यहाँ पे ना ये जो मेरे एक फ्रेंड के पास से ही मैं ये लेकर आई हूँ, क्या नाम है इसका कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। लेकिन मैं उनके घर गई थी तो उनकी सीढ़ियों में ये पड़ा हुआ था, मैंने बोला चलो भाई मुझे भी ना अपने ये जो विंडो है इसकी क्लीनिंग करनी है। तो ये इसमें ना बहुत तेज़ हवा चलती है और जितना भी कचरा होता है ना फंसा हुआ सा ये सारा निकाल देता है। तो देखा था मैंने उनके पास, आज मेरा सफाई का बिल्कुल भी मूड था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा एक बार लाके इसको ना सारा कचरा उड़ा देती हूँ, फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी, तो एक परफेक्ट सी क्लीनिंग हो जाएगी। और हो ही जाता है क्योंकि देखिए मेरा घर सबसे लास्ट में पड़ता है एक तो सोसाइटी में, ऊपर से ना आसपास में खेत है, तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा कचरा उड़ के आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा कचरा, जितना इधर निकला है ना उससे कहीं ज़्यादा बाहर की ओर गिरा था। देखने में वैसे पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम निकालते हैं कोने कोने करके तब समझ आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ना मेरा टीवी यूनिट है लिविंग रूम में, तो टीवी यूनिट की कुछ डिज़ाइन इस तरह की है, टीवी के पीछे भी दूर दूर तक हाथ नहीं जाता और दिन भर कोई हमारे पास ऐसे हेल्प करने के लिए नहीं होता है कि हम टीवी को उतारें हफ्ते दर हफ्ते और पीछे से क्लीन करें, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि टीवी एक ऐसी चीज़ है कि उसको बहुत ज़्यादा संभाल के क्लीन करना होता है। अब घर पे कोई होता नहीं है, तो इसके लिए इस तरह से क्लीनिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी। और सच में बीच बीच में जब हम सफाई करते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ हमारा घर साफ सुथरा है, लेकिन जिस दिन इस तरह से निकालते ना तब समझ आता है। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, हर एक जगह पे इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है मेरे घर में कि इसके कोनों कोनों में ना आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा रह ही जाता है। तो आप देख सकते हो कितना उड़ के गिर रहा है, और पूरा तो कैमरा क्लीन भी सॉरी कैप्चर भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना कचरा इस दिन उड़ाया है कोने कोने में। यहाँ पे देखिए मैं हमेशा वो ना झाड़ू लगाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कोने ऐसे होते हैं जहाँ से अपने हाथों से क्लीनिंग नहीं होती, वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर हो गया या फिर इस तरह के जो यंत्र होते हैं, ये वैसे तो गाड़ी की क्लीनिंग के लिए होता है, फोर व्हीलर की, कि उनमें से ना सारा कचरा उड़ा के बाहर निकालना हो तो आपको, लेकिन ये इस तरह की चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। चलिए अब सफाई अभियान उठा ही लिया है तो फिर फ्रिज को क्यों छोड़े भाई साहब, क्योंकि फ्रिज के पीछे भी ना बिल्कुल इसी तरह से कचरा जमा हो जाता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना इससे जितना भी छोटा छोटा सा निकलता है मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद में सबसे लास्ट में क्लीन करूँगी। तो घर पूरा मैंने सारा कचरा उड़ा दिया, आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पूरे घर में से कचरा निकला है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और घर किस तरह से मेरा ना बिखरा पड़ा हुआ है सुबह सुबह, क्योंकि उठते ही बच्चों के जाने के बाद सीधे मैं ऊपर चली गई और उसके बाद फिर मैं नीचे क्लीनिंग करने लगी। गद्दे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, कपड़े भी एज इट इज़ पड़े हुए थे, तो ये जो एरिया है ना वो क्लीन किया, यहाँ से निकला था सारा कुछ जिसने मेरा जो मैट्रेस है वो गंदा कर दिया है। और ये देखिए बेडरूम का ही हाल था ये। अब मैं किचन की ओर जाती हूँ, किचन में तो कहीं पे इस तरह के इतने ज़्यादा कोने नहीं है, किचन में तो सिर्फ फ्रिज ही क्लीन हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा कचरा ना बेडरूम और लिविंग रूम में ही था। और आप देख सकते हो लिविंग रूम में भी इस तरह के डिज़ाइन है कि मैंने बहुत कुछ उड़ाया है और पूरे घर के विंडो क्लीन किए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे के ही किए हैं, ऊपर के भी तीनों रूम के। पूरा 4 BH के घर है मेरा, तो जितनी भी विंडोज़ है सभी जगह से इस तरह से क्लीनिंग की है। और ये देखिए घर का हाल इस तरह इस टाइम पे ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद सारे घर को साफ़ सुथरा किया, खाना वाना बनाया, खाया पिया, और बुखार है बीमार थी तो फिर थोड़ी देर रेस्ट भी किया। उसके बाद हो गया है शाम का टाइम और बप्पा के विसर्जन का टाइम है ऑलमोस्ट 5 बजे शाम के। और जो उनकी लास्ट वाली पूजा होती है विसर्जन से पहले की कथा, सत्यनारायण की कथा की जाती है हमारे यहाँ पे, और गणपति जी का भी जो लास्ट में पूजा होती है वो चल रही है यहाँ पे। जिन लोगों को इंटरेस्ट होता
होता है, सब बैठ सकते हैं। तो यहाँ इस बार तो लड़कियाँ भी बैठी हुई थी, जो अनमैरिड लड़कियाँ होती है वो दोनों फ्रेंड भी। तो अच्छा लगता है इस तरह से त्यौहार, बहुत बढ़िया तरीके से मनाते हैं हम लोग देखिए सोसाइटी में। तो चलिए अब टाइम हो गया है पप्पा के विसर्जन का, और उनको अपनी जगह से हटा लिया गया है, और जितनी धूमधाम से उनको लाए थे बिल्कुल उतनी ही धूमधाम से विदा करेंगे। हाँ, 5 दिन तक के लिए ना बहुत ही बड़ा हमारे यहाँ एक ना बहुत ही बड़ा मतलब जैसे कोई प्रसंग, इस तरह से पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो रही थी, सब लोग मिल के साथ में बैठ के दोनों टाइम की पूजा आरती करते थे, बहुत कुछ किया था, बहुत ही मेमोरीज है। हर साल हम लोग ना सेम कुर्ते पहनते हैं जी। देखिए इसमें भी ना कोई वो बर्डन नहीं होता, जिनको इंटरेस्ट होता है वो लोग पहनते हैं। तो इस बार मैरून कलर के कुर्ते सब लेडीज़ों ने पहने हैं। जो पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है, जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें। और गुजराती के यहाँ कोई प्रसंग और गरबा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। हमारे हर एक त्यौहार गरबा से स्टार्ट होते हैं और गरबा पे ही पूरे होते हैं। तो बस वही सबसे पहला स्टेप हमारा स्टार्ट हो गया था गरबा वाला। पप्पा को जैसे ही बिठाया, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, डीजे आ गया था तो आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। मेरे भी दोनों बच्चे बाई चांस इस बार आ गए हैं, क्योंकि अंशु कभी भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, बहुत कम इंटरेस्ट लेता है विसर्जन। जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ भाड़ से वो थोड़ा दूर रहता है, उसको वो थोड़ा कम पसंद है। उसके बाद थोड़े से भजन भी बजे, कोई भी देखिए हमारे यहाँ कोई बॉलीवुड के कोई किसी तरह के वल्गर सॉन्ग नहीं बजते हैं। जब भी बप्पा का विसर्जन हो सिर्फ भगवान के और बप्पा के ही सॉन्ग बजते हैं, तो ऑब्वियस है। और गरबा होता है तो उसके बाद बस पूरी सोसाइटी में घुमाते हैं बप्पा को। और देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं था, तो खुद ही नाच रही थी, खुद ही अपना वीडियो बना रही थी, और मस्ती मजाक करते करते पूरी सोसाइटी में घूम के फिर देखते ही देखते कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा होने लगा और फिर से हमारा गरबा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। मैं चली गई थी दूध लेने के लिए, मेरे घर पे दूध आया हुआ था। बहुत पूरी सोसाइटी में घूमते घूमते ना रात हो गई थी। उसके बाद सबका समूह भोजन था, सब लोगों ने सोसाइटी वालों ने मिल के साथ में खाना खाया। और जेंट्स लोग थे वो विसर्जन करने के लिए गए थे नदी में, खूब डांस किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और सच में इस टाइम पे ना बुखार कहाँ चला गया, बीमारी कहाँ चली गई, कुछ भी पता नहीं था। और फिर रात को जो मेरी हालत हुई थी वो तो बद से बदतर थी। लेकिन हाँ, आज का मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा हटके लुक मैंने क्रिएट करने का ट्राई किया था। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।